सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य मुझे न केवल आप लोगों को धार्मिक जानकारी देना था, बल्कि अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के महत्व को उजागर भी करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता और हमारे संस्कृति को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि ये चैनल पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, किंवदंतियों पर आधारित है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस चरित्र के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक विधवा मालिन थी, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वो बेचारी काफ़ी दुखी और उदास तथा परेशान रहती थी, जिसके दो कारण थे। पहला कि उसके पति, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। और दूसरी कि वो उसकी घर में एक उसकी सासू माँ रहती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर हृदय वाली थी। उसका एक छोटा सा 4 साल का बच्चा भी था, जिससे वो बेहद प्रेम करती थी। किंतु उसकी सासू माँ उसे और उसके 4 साल के बेटे को काफ़ी तकलीफ़ें दिया करती थी। अंत में उस विधवा मालिन ने भगवान गणेश की स्तुति की, उनकी प्रार्थना, उनके भक्ति की, और विघ्नहर्ता गणेश जी ने उनकी सारी परेशानियों को हर लिया, उनके मार्ग में आने वाले हर समस्याओं का समाधान कर दिया और उसे यश और प्रसिद्धि प्रदान की। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही नेक दिल हृदय वाले महिला, एक मालिन के बारे में, जिसे उसकी सास ने जब बहुत सारी तकलीफ़ें देकर उसे घर से निकाल दिया, तो अपने 4 साल के बेटे को लेकर चली गई और गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने लगी, उनकी भक्ति करने लगी। और उन्हें जो है भगवान गणेश का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी कृपा दृष्टि उन पर बनी और उनका जीवन पूरी तरह से सुखमय हो गया। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए बात करते हैं आज के इस कहानी के बारे में थोड़े से विस्तार से। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक नगर में एक मालिन रहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक बहुत ही गरीब मालिन रहा करती थी। उसके जीवन में काफ़ी दुख, परेशानी और समस्याएं थी। कारण ये था कि वो अपने पति, जिससे वो बेहद प्रेम किया करती थी, उनका स्वर्गवास हो चुका था, जिस कारण वो विधवा हो चुकी थी। उनके पास एक छोटा सा 4 साल का बच्चा था, जिसका उन्हें पालन पोषण करना था। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनकी सासू माँ जो थी, बहुत ही ज़्यादा कठोर हृदय वाली थी। वो न केवल अपने बहू और अपने पोते को तकलीफ़ें देकर संतुष्ट होती थी, बल्कि एक दिन ऐसा भी आया कि उस सासू माँ ने अपने बहू और अपने बेटे को घर से भी बाहर निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद वो मालिन, यानी वो विधवा मालिन, अपने 4 साल के बेटे को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ दूरी चलने के पश्चात जब दोनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा थक गए, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली। वहाँ पे दोनों थक हार कर बैठ गए। बैठने के पश्चात उन्होंने चंद सांसें ली और उसके पश्चात देखा कि कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है। उस मंदिर में भारी संख्या में भीड़ के रूप में लोग आ रहे हैं, ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं और भक्तों में प्रसाद बांट रहे हैं। जब उस मालिन ने और उसके बेटे ने उस मंदिर में जाके देखा, तो वो भगवान गणेश यानी विघ्नहर्ता गणेश की वो मंदिर थी। वहाँ की महिमा, वहाँ का जागृति, वहाँ का यश गान इतना अधिक था कि प्रतिदिन भारी मात्रा में भक्तजन वहाँ पधारते थे। उन दोनों माँ बेटे का गुजारा उन करोड़ों, क्या कह सकते हैं कि हजारों भक्तों के द्वारा बांटे गए प्रसाद से होने लगा। उन प्रसादों को उन दोनों माँ बेटे ने ग्रहण किया और अपना गुजारा करने लगे। इस तरह कई दिनों तक चलते रहा। उसके पश्चात जब उन लोगों की स्थिति थोड़ी सी सुधरी, तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना पास के जंगल से ताजे फूल लाकर हम भी माला बना करके अगर बाजार में या फिर दुकानों में बेचें तो कैसा रहेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ हो जाएगा। उन दोनों माँ बेटे का प्रतिदिन का ये डेली रूटीन हो गया। वो लोग सुबह सुबह जंगल की ओर जाते, ताजे फूल तोड़ कर लाते, उसके माला बनाते और दुकानों में बेचने लगे। धीरे धीरे भगवान गणेश की कृपा दृष्टि आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुई और कहा जाता है कि उनका खुद का एक दुकान हो गया।
वहाँ पे वो लोग जो थे वो फूल बेचने लगे, मालाएं बेचने लगे, धीरे धीरे पूजन सामग्री और प्रसाद भी रखने लगे। और भक्त अब उनके दुकान पे आते और उनके दुकान से फूल, मालाएं, प्रसाद और पूजन सामग्री खरीद कर जाते। धीरे धीरे उनका दुकान में आमदनी और ज़्यादा बढ़ने लगी और उन्होंने अपना एक घर भी बना लिया। इस तरह उनके पास एक घर हो गया, एक दुकान हो गया, लेकिन समय बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो 4 साल का बच्चा एक युवा हो गया। उनकी माता यानी मालिक थोड़ी सी उम्र दराज की हो गई। कहा जाता है कि उस मंदिर में प्रतिदिन एक राजा की बेटी राजकुमारी आया करती थी। वो प्रतिदिन उस माली लड़के को देखा करती थी जो कि दुकान में फूल, मालाएं, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचा करता था। उसे देखकर धीरे धीरे वो उस पर मोहित हो गई और उसके लिए उसके मन में प्रेम उमड़ पड़ा और कहा जाता है कि वो राजकुमारी अब उस लड़के से विवाह भी करना चाहती थी। ये बात वो अपने घर में जाती है, राजकुमारी अपनी भाभी को बताती जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी महिला होती है। पहले तो उसके भाभी ने उसे समझाने की चेष्टा की कि तुम एक राजा की बेटी हो, तुम्हें माली से विवाह करना शोभा नहीं देता, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। किंतु उस लड़की ने अपनी भाभी की एक ना सुनी और अपने फैसले पर अडिग रही। अंत में उसकी भाभी ने ये बात जाकर के राजा को बता दी। राजा ने अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी समझी और माली के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में धूमधाम से उस माली और राजकुमारी का विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात मालिन जो थी अपने बेटे बहू को लेकर सर्वप्रथम गणेश मंदिर जाती है। भगवान गणेश यानी विघ्नहर्ता गणेश के दर्शन करवाती है, उनका आशीर्वाद और कृपा दृष्टि दिलाती है। धीरे धीरे पूरे नगर में ये चर्चा फैल गई कि भगवान गणेश, विघ्नहर्ता गणेश सबके दुख दूर करने वाले हैं, सबके कष्ट हरने वाले हैं, सबके जिंदगी में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि लेकर आने वाले हैं। धीरे धीरे इनके यश कीर्ति फैल गई, इनके दुकान की आमदनी बढ़ने लगी, घर और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। कहा जाता है कि उधर इसकी सास की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, वो भूखे मरने लगी, रोग ग्रसित भी हो गई। कुछ दिनों के पश्चात वो धीरे धीरे रोते रोते उसी गणेश मंदिर में आती है और भगवान के सामने रो करके अपनी दुहाई देती है और अपने लिए कुछ खाना मांगती है। तभी वो युवक लड़का को देखती है, यानी कि उस माली को देखती है और उसके पास जाती है, बोलती है, बेटा मुझे कुछ काम दे दो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, बदले में मुझे कुछ खाना और कुछ कपड़े दे दो। उस लड़के को उस बूढ़ी पर दया आ जाता है, उसे लेकर अपने घर चला जाता है। जब मालिन उस बूढ़ी को देखती है, पूछती है, सासू माँ आप यहाँ कैसे? तब वो सासू माँ ने कहती है, मुझे सेठ के यहाँ नौकरी लगी है, मैं इनके घर के सारे काम कर दूंगी, बदले में मुझे कुछ खाने को और कपड़े दे दिया करेंगे। तब मालिन कहती है, सासू माँ ये कोई सेठ नहीं, ये आप ही का पोता है जिसे आपने घर से निकाल दिया था। आज ये इतना बड़ा हो गया है, इसका अपना दुकान हो गया है, ये विवाहित पुरुष हो चुका है, आप हमारे साथ इसी घर में रहिए। बुढ़िया की आंखों में उस समय पश्चाताप के आंसू थे कि आखिर मैंने ये क्या किया, अपनी बहू और अपने पोते को ही घर से निकाल बाहर कर दिया। उसके पश्चात बुढ़िया ने अपने किए की माफ़ी भी मांगी। मालिन ने, उसके बेटे बहू ने सभी उस बुढ़िया को माफ़ कर दिया और उसके पश्चात कहा जाता है कि बुढ़िया हमेशा अपने बेटे के साथ में यानी अपने पोते के साथ में, मालिन के साथ में, उनकी बीवी के साथ में रहने का काम करने लगी। तो दोस्तों इस तरह से भगवान गणेश की कृपा दृष्टि सब पे बनती है, बस आपके मन में भगवान गणेश के लिए आस्था, भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान गणेश की कृपा से आज बिछड़ा परिवार एक हो गया, सभी की गरीबी दूर हो गई और सभी को सही रास्ता दिखा। तो यदि हम अपने मन से भगवान गणेश की भक्ति करेंगे, उन पर आस्था विश्वास रखेंगे और साथ में अपना कर्म भी करते रहेंगे, तो भगवान गणेश की कृपा दृष्टि हमें अवश्य ही प्राप्त होगी, हमारा जीवन अवश्य सुखमय होगा और हमारे जीवन में आने वाली सारी समस्या का समाधान होगा, हमें सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि मिलेगी। तो दोस्तों ये थी कहानी विघ्नहर्ता गणेश की महिमा की। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये आज की कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई है तो कृपया अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चरित्र यानी एक नए कैरेक्टर के साथ, हो सकता है एक नई छोटी सी कहानी या एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको न केवल तरह तरह कैरेक्टर्स के जीवनी मिलेंगे,
अपितु आपको धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ सुनने को मिलेगी, कई रोचक जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी। इसलिए आप साथ में मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, और साथ में अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, अपना राय ना भेजें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।